फ्रेंड्स, एपेक्स ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत है। और आज जो है अपन जाति और उसकी अवधारणा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। अपन स्टार्ट करते जाति और उसकी अवधारणा। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं जाति। ठीक है, जाति की परिभाषा देखते हैं। जाति क्या होता है? आधुनिक परिकल्पना के अनुसार जाति या स्पीसीज जीवों की वह जनसंख्या या समष्टियों का समूह जिसमें संकरण अथवा संकरण की क्षमता पाई जाती, किंतु दूसरी समष्टियों से इनका जनन संबंध नहीं होता है। ठीक है, आधुनिक जो परिभाषा है उसके अनुसार अपन वह यह कह सकते हैं कि जीवों की वह जनसंख्या या समूह है, समष्टियों का समूह जिसमें संकरण होता है। ठीक है, अथवा संकरण की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी समष्टियाँ होती हैं, ठीक है, अदर समष्टि से इनका जनन संबंध नहीं होता, उसी को अपन जाति कहते हैं। उसके बाद मेयर आते हैं। मेयर ने 1942 में जाति को परिभाषित किया और इनकी परिभाषा क्या है? जाति आपस में संकरण या सहयोग करने वाले जीवों की समष्टि या जनसंख्या है। ये मेयर की परिभाषा 1942 में इन्होंने दी थी। ठीक है, क्या बोला था? जाति आपस में सहयोग या संकरण करने वाले जीवों की जनसंख्या या समष्टि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन इसी में। किसी एक जाति के सभी हर समष्टियों में लगभग समान जीन कोष पाए जाते हैं। कोई भी जाति है, जितनी भी उसकी समष्टियाँ हैं, उनमें क्या होगा? जो जीन कोष रहता है, जीन पूल अपन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में जीन पूल, उसमें समान जीन कोष पाया जाता है। इसका अर्थ यह है, देखो, इसका अर्थ यह है कि एक जाति के सभी जीवों में अगर समान अवसर प्राप्त हो तो उनमें स्वतंत्र जीन प्रवाह होता है। ठीक है, इससे अपन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जाति के जो जीव हैं, अगर उनको संकरण के समान अवसर प्राप्त होंगे तो उनमें स्वतंत्र रूप से जीन प्रवाह जो है होगा। ठीक है, किंतु विभिन्न जाति के जीवों में जीन प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो अलग अलग जाति के जीव रहते हैं उनमें जीन प्रवाह नहीं होता है। अतः यदि किसी हर समष्टि में किसी समष्टि में किसी कारण से जनन पृथक्करण पैदा हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी कारण से जनन पृथक्करण पैदा हो जाता है किसी समष्टि में, तो क्या होगा? जनन पृथक्करण पैदा होने पर क्या होगा? नई जातियों का विकास होता है। एक ही जाति के विभिन्न समष्टियों में आनुवंशिक विचलन के परिणाम स्वरूप जनन पृथक्करण का विकास होता है। ठीक है, आनुवंशिक विचलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? जनन पृथक्करण, ठीक है, का विकास होता है। लेकिन उत्परिवर्तन, लैंगिक पुनर्मिलन, संकरण तथा प्राकृतिक वरण, ठीक है, के कारण के परिणाम स्वरूप इनके जीन कोश में अंतर बढ़ जाते हैं। ये जो कुछ कारण है, जैसे उत्परिवर्तन, लैंगिक पुनर्मिलन, प्राकृतिक वरण, इनके कारण क्या होता है? इनका जो जीन कोश होता है उसमें अंतर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये अंतर बढ़ेगा तो क्या होगा कि इनका आनुवंशिक विचलन भी बढ़ता जाता है। लेकिन आनुवंशिक विचलन एक ही जाति की समष्टि में तभी विकसित होती है जब ये भौगोलिक रूप से भौतिक कारकों द्वारा एक दूसरे से अलग हो, अन्यथा समष्टि में विकसित होने वाले अंतर संकरण के फलस्वरूप अन्य समष्टियों में भी पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन जो आनुवंशिक विचलन बढ़ता जाएगा, तो आनुवंशिक विचलन एक ही समष्टि में तभी विकसित होगा जब ये भौगोलिक कारकों द्वारा एक दूसरे से अलग हो। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि समष्टि में विकसित होने वाले अंतर संकरण के कारण सभी समष्टियों में पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते अपन पहुंच जाएंगे तथा जनन संबंधी विभिन्नता इनमें कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर जनन संबंधी विभिन्नताएं विकसित नहीं होगी तो नई जातियों के विकास की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन जाति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। जाति की अवधारणा स्टार्ट करते हैं। मेयर ने 1942 के अनुसार आपस में संकरण करने वाले जीवों की समष्टि को जाति कहते हैं। ये तो परिभाषा पढ़ ली है अपनों ने कि आपस में संकरण करने वाले जीवों की समष्टि को क्या कहते हैं? जाति। यह परिभाषा सही नहीं, क्योंकि दो विभिन्न जातियों में संकरण होने से एक संकर जीव प्राप्त होता है। ठीक है, ये परिभाषा सही क्यों नहीं है? क्योंकि अगर दो भिन्न प्रजाति के जीवों के बीच संकरण होगा तो जो जीव प्राप्त होगा वह संकर जीव प्राप्त होता है। हाइब्रिड बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। ठीक है, इसके उदाहरण भी दे रखे कुछ। पहला उदाहरण दे रखा मूल जो है नर गधे और मादा घोड़े की संतान है। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दे रखा है जेब्रॉइड, यह नर गधे और जेब्रा की संतान है। ये भी याद रखना आपकी, जेब्रॉइड किसकी संतान है? यह गधे और जेब्रा की संतान है। उसके बाद टिगलाइन, यह मादा सिंह और नर बाघ की संतान है। उसके बाद देगा लाइगर, यह नर सिंह और मादा बाघ की संतान। तो ये संकर है, ये सभी क्या है? हाइब्रिड। ठीक है,
एक प्रजाति के अंतर्गत सामान्यतः एक समान जीवों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, एक प्रजाति जो होती है उसमें क्या होता है, एक समान जीवों को ही सम्मिलित करता है। परंतु कुछ जीवों की एक जाति में बहुरूपता पाई जाती है। उदाहरण मधुमक्खी, चींटियाँ आदि। इनमें क्या होता है, बहुरूपता पाई जाती है। जैसे इन कीटों में नर, रानी और श्रमिक 3 प्रकार की संततियाँ होती है। जो मधुमक्खी होती है उसमें 3 प्रकार की संतति होती है। एक तो नर होता है, रानी होती है और श्रमिक होती है। ठीक है, कुछ प्रजातियों में नर और मादा की संरचना में विभिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार उन्हें एक ही प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित करना अनुचित नहीं है। ठीक है, अनुचित है। ठीक है, कुछ प्रजाति जब होती हैं जिसमें नर और मादा की संरचना में भी काफ़ी वेरिएशंस या विभिन्नताएं पाई जाती है। इस प्रकार उन्हें एक प्रजाति में सम्मिलित करना अनुचित है। सबसे पहली जो अवधारणा आता है जाति के आकार की अवधारणा, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ठीक है, यह अवधारणा लिनियस तब उनके जो समकालीन वैज्ञानिक थे उनके द्वारा व्यक्त की गई थी। इसके अनुसार क्या होता है, जाति जीवों का ऐसा समूह जिसके अलग अलग जीव एक दूसरे के अत्यधिक समान होते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अपन कि जीवों के समान समूह को जाति कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं जाति की आकार की अवधारणा। उसके बाद देखते अपन जाति की जैव वैज्ञानिक अवधारणा, है ना, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। यह अवधारणा मेयर तथा दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई। इस अवधारणा के अनुसार जाति आपस में सहयोग करने वाले जीवों का समूह है। इन्होंने भी क्या बोला कि जाति आपस में सहयोग करने वाले जीवों का समूह। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जाति की जीनिक अवधारणा, है ना, जेनेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। यह अवधारणा जीवों के विकासवाद के बाद व्यक्त की। इसके अनुसार जाति अंतर्गत प्रजनन करने वाले जीवों की ऐसी आबादी जिनमें एक समान जीवन समूह पाया जाता है, जिसमें अंतरा प्रजनन होता है, ऐसी आबादी को बोलते हैं। जिनमें क्या होता है, एक समान जीन समूह पाया जाता है, उसी को अपन जाति कह सकते हैं। ठीक है, ये देखते हैं कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार निम्नलिखित लक्षण वाले जीवों के समूह को जाति कह सकते हैं अपन। ठीक है, इनके सदस्यों के बीच अंतरा प्रजनन पाया जाएगा, उसको जाति बोल सकते हैं। इनके जो सदस्य होंगे उनमें क्या होगा, अंतरा प्रजनन। इस समूह या आबादी में एक समान जीन समूह पाया जाता है जिनमें स्वतंत्र रूप से जीन का फ्यूजन पाया जाता है। ठीक है, इस समूह या आबादी में क्या होता है, एक समान जीन समूह पाया जाएगा और स्वतंत्र रूप से जीन का फ्यूजन होगा। नेक्स्ट जो है, इस समूह या आबादी में वातावरण के अनुसार अनुकूल प्राकृतिक चयन चलता रहता है। ठीक है, इस समूह या जाति के जो जीव होते हैं उनमें अनुकूलन और प्राकृतिक चयन चलता रहता है। इन समूह में जैव विकास द्वारा नई जाति उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इन लक्षणों के आधार पर जाति को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।